हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड 2020-21 में अक्टूबर मंथ का बायोलॉजी का असाइनमेंट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैं देखूँगा अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि यौन संचारित संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि उसको यानी कि यौन संचारित जो संक्रमण होता है उसे बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। सेकंड आपको दिया कंडोम का इस्तेमाल करें। और थर्ड यहाँ पे है कि पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुइयों का प्रयोग ना करें और समलैंगिकता से बचें और संक्रमित व्यक्ति का जो रुधिर होता है किसी अन्य व्यक्ति को न चढ़ाया जाए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे ये पार्ट है। इसी के बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पोर्शन की, तो यहाँ पे कह रहा है कि समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखिए जनन स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको आपको यहाँ लिखा हुआ है कि जनन स्वास्थ्य की जानकारी अनचाहे गर्भता से बचाती है। अच्छे जनन स्वास्थ्य होने पर अच्छी संतान यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और बेहतर यौन शिक्षा एवं जागरूकता जनसंख्या विस्फोट को रोकते हैं। और फोर्थ यहाँ पे पॉइंट दिया कि जन स्वास्थ्य की जानकारी होने से क्या होता है, यौन संचारित रोगों के फैलने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे हमारा यहाँ पे जानकारी आपको होगी उतना यहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं कि हम बाकी सभी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि कोई एक क्रोमोसोमीय विकार का लक्षण और उससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण लिखिए। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोसोमीय विकार आपको एडवर्ड सिंड्रोम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह विकार अधिक उम्र की माताओं से बच्चों में पाया जाता है और इसमें 45+2 यानी कि 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु 18वां जो गुणसूत्र होता है वहाँ पे 2 के स्थान पे 3 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि 18 एकाधिक सूत्रता कहते हैं। उसी में हम यहाँ पे नेक्स्ट लक्षण देखेंगे कि जिनमें अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि शारीरिक व मानसिक बुद्धि क्या होती है, कम होती है उन बच्चों में और कम समय में ही मर जाते हैं, या कह सकते हैं 1 साल से कम में वो उनकी डेथ हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि इन बच्चों के जबड़े क्या होते हैं, छोटे व कान भी असामान्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात करेंगे। तो 3 में आप देख सकते हैं कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों अंतर यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको आप यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा समयुग्मजी में और विषम युग्मजी में तीनों अंतर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 की बात करेंगे। तो 4 में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। और पहला आपसे कह रहा है कि इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इस लिंग संलग्न रोग रुधिर का थक्का न बनने के कारण होता है और इसके कारण चोटिल व्यक्ति के शरीर के छोटे से जगह पे भी चोट लगने से क्या होता है, रक्त का निकलना बंद नहीं होता है। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे कि इसी का बी पार्ट जो पूछा गया है उसमें कह रहा है कि इस रोग की महारानी विक्टोरिया वाहक थी और उपरोक्त तथ्यों में किस रोग की बात की जा रही है आपको पहचानना है और इसका संचार कैसे होता है, इस रोग से नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल क्यों है। तो ये आपको यहाँ लिख देनी है कि यह एक आनुवांशिक रोग है। महारानी विक्टोरिया व उनके अनेक वंशज इससे ग्रस्त थे और इस रोग का नाम क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया इसका नाम है और प्रभाव रहित वाहक क्या होता है, नारी से नर संतान को रोग का संचार होता है और नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना इसलिए है कि ये रोग माता से पिता में तथा फिर संतान में भी पहुंचने लगते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया गया है कि आपको जीनोटाइप और उससे संबंधित आवृत्ति को ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे पार्ट आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको यहाँ पे जीनोटाइप और उनकी संबंधित आवृत्ति को यहाँ पे एक ब्लॉक बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। और जीनोटाइप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जीनोटाइप आपको रेशियो दिया गया कि 9:3:3:1। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। और इसी में अगर हम सेकेंड पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमको जो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पे बहुत आसानी से ये टेबल बना करके इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका अगर हम बात करेंगे जीनोटाइप क्या होता है, देखिए तो 4:4:4:4 होता है, या कह सकते हैं 1:1:1:1 हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के हमारे सारे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं और आप इसको बहुत आसानी से समझ कर सके और इसको अपने असाइनमेंट पे लिख सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी यहाँ पे अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है, वो आप चाहेंगे तो हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे वीडियोज़ में जाकर के आप देख सकते हैं। और उसको आपको हर मंथ का असाइनमेंट आपके पास पहुँचता रहेगा, और इसके लिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को भी आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी यहाँ पे असाइनमेंट अपलोड किया जाता है या इससे कोई भी आपकी स्टडी से रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो आप तक के पास तुरंत पहुँच जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।